तो इसको अलग डब्बे में रख दूँगी और ये भर गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं और आनिया भी ठीक है, क्योंकि उसको अभी ना हो गए 1 हफ्ता हो गया करीब, तो उसको हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और रो रही थी काफ़ी ज़्यादा, कह रही मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द था उसको। तो मैंने सोचा मौसम चेंज हो रहा है, उससे सभी को हो रहा है आजकल, है ना, और अपना ध्यान भी रखना चाहिए। तो बारिश तो ऐसी ज़्यादा नहीं हो रही है, उसी टाइम पे हुई थी जब हम हरिद्वार गए थे और उसके बाद में शायद एक आध बार हुई होगी। रुद्रपुर में तो नहीं हो रही है और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बहुत गर्मी हो रही है इस टाइम पे। तो मैंने इसको ना मेडिकल वाले हैं एक इंदिरा कॉलोनी में, लक्ष्मी मेडिकल, और काफ़ी पुराने हमारे रिलेशन में भी हैं, ऐसा नहीं है। तो उनसे दवा लेके आए थे सरन जी, और इसको हम मैंने दे दी थी। एक एक ही दिन खिलाई थी इसको, 2 दिन की दवा दी थी उन्होंने, तो एक ही दिन खिलाई। इसको बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ, रात भर ये रोई। तो फिर जो हमारे फैमिली डॉक्टर है ना अरोरा, मैं उनके पास ले गई इनको। अरोरा के पास भी मतलब अच्छा हमारा सभी लोगों का ठीक हो जाता है, बुखार वगैरह ऐसा नहीं है। तो उनके पास लेके गए, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिया इसको और कह रहे थे मौसम चल रहा है उससे हो रहा होगा। तो उससे भी इसको आराम नहीं हुआ। शाम को फिर ये पूरा मतलब पूरा दिन शाम को, और मुझे भी ना ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको अंदर बुखार होगा, लेकिन वहाँ भी चेक किया थर्मामीटर से, हमने घर में भी चेक किया, तो इसका नॉर्मल आ रहा था, ऐसा कुछ बुखार वगैरह का नहीं था। फिर मैंने कहा इसको हो क्या रहा है, बुखार भी नहीं है और दर्द ही नहीं जा रहा था इसका। फिर 2 दिन दवा खिलाई मैंने उनकी, दिल नहीं माना। फिर मैंने अगले दिन सुबह को ना सरन जी से पर्चा लगवा दिया था, वहाँ बनवा दिया था, मतलब बटला डॉक्टर के वहाँ, क्योंकि पिछले साल भी टाइफाइड वगैरह हुआ था तो दोनों बच्चे वहीं से ठीक हुए थे। मैंने कहा अब इसको मैं वहीं दिखा देती हूँ। तो वहाँ पर्चा बनवाना पड़ता है सुबह को, और अगर दोपहर के बाद जाओगे तो फिर 500 का बनता है, सुबह 300 का। तो सुबह ये पर्चा बनवा के आ गए थे, 7 बजे चले गए थे, तो नंबर हमारा आ गया था, फिर भी हमारा 1 बजे करीब आया था नंबर। तो क्योंकि सुबह से ना वहाँ मतलब काफ़ी टाइम से पर्चे बनवाने आ जाते हैं लोग। तो मैं इसको लेके गई, दवा वगैरह दिलवाई वहाँ से, उन्होंने चेक वगैरह किया और 5 दिन की दवा दे दी। तो इसको उससे भी आराम नहीं हुआ और फ़ोन पकड़ने में ना हाथ में दर्द हो रहा है मुझे। तो उससे भी इसको आराम नहीं हुआ। फिर वो बोले कि चल कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा से लेके गई फिर वहाँ, तो उन्होंने इसको टेस्ट वगैरह लिख दिए। 2 दिन खिलाई थी मैंने, तीसरे दिन लेके गई थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको कोई आराम ही नहीं हो रहा है। तो वो हँसने लगे, कह रहे क्या हुआ है तेरे को? तो क्योंकि जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी की दवाई भी चलती थी वहाँ से पहले और दोनों बच्चे पिछले साल ठीक भी हुए थे वहीं से। मेरी भी दवा चली थी, अक्टूबर में लेके आई थी मैं, मुझे लीवर में प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी, और सभी लोगों ने खाई है वैसे, हमने वहाँ से सरन जी ने भी खाई है, भैया को भी जानते हैं। तो वो हँसने लगे, कह रहे क्या हुआ है तेरे को? फिर उन्होंने टेस्ट वगैरह लिख दिए इसको, 6-7 टेस्ट लिखे, डेंगू, टाइफाइड और थायराइड का, कि मतलब वीक इतनी है ये, सूखने वाला भी होता है। तो वो सारे टेस्ट वगैरह कराए, इसके टेस्ट सारे नॉर्मल आए। फिर 2 घंटे बाद उसकी रिपोर्ट आनी थी, मैं 2 घंटे बाद फिर इसको लेके गई, सारी रिपोर्टें वगैरह दिखाई। फिर वो हँसने लगे, चक्कर में पड़ गए, कह रहे क्या हुआ आनिया सरन, अच्छी मतलब रिपोर्टें सारी इतनी बढ़िया आई हैं और दर्द क्यों नहीं जा रहा है? फिर उन्होंने ना इसको ताकत के इंजेक्शन वगैरह और ड्रिप वगैरह ये 2 दिन चढ़वा लो। 2 बोतल बड़ी थी और 2 छोटी थी, और 2 दिन में ही बताई थी ताकत के इंजेक्शन वगैरह कि ये डाल के ना इसको लगवा दो। तो अपने नज़दीक में ही लगवा देना। मैंने कहा हाँ कोई नहीं, अरोरा डॉक्टर है हमारे वहाँ, कई डॉक्टर हैं, राजेश हैं, शारदा कॉलोनी में है हमारे पीछे ही राजेश, और सक्सेना है एक, जो थाना नहीं है उसके सामने रमपुरे में। तो मैंने कहा कहीं भी लगवा दूँगी, लेकिन मैं अरोरा डॉक्टर की यहीं लेके गई, वहीं इसको मतलब ड्रिप वगैरह 2 दिन मैंने लगवाई। फिर मैं चले गई थी दूसरे दिन वहाँ नोएडा, और ठीक थी, ऐसा ये नहीं था कि इसको बुखार वगैरह हो। मैंने घर में भी टेस्ट किया था थर्मामीटर में और डॉक्टर ने भी चेक किया, लेकिन ऐसा इसको कुछ ही नहीं था, नॉर्मल था। तो मैं निष्का के यहाँ चली गई थी।
फिर थायराइड की रिपोर्ट वहीं आई थी, वो भी नॉर्मल आई इसकी। और ज़्यादा नहीं था, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, हल्का हल्का हो रहा था, दवा से आराम तो हुआ। फिर आराम है, ऐसा नहीं है। उन्होंने फिर सारी दवाएं ना चेंज की इसकी, कि मैं चेंज करके देता हूँ। और अब तो एक एक दवा चल रही है, मतलब टैबलेट शाम की सोते समय। नींद वगैरह की नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पेन वगैरह नहीं हो उस चीज़ के लिए, क्योंकि नींद भी बहुत ज़रूरी है। और कल गई थी मैं घर, तो अक्की ना फ़ोन में बात कर रहा था, पिताजी का फ़ोन उसी के पास है। डॉक्टर साहब को फ़ोन मिला के कहता है, हेलो डॉक्टर साहब नमस्ते, पहले तो नमस्ते बोलेगा। मेरी ना दादी के पैर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो प्लीज़ आप दवा दे दो। तो डॉक्टर साहब हंस रहे थे, कह रहे अच्छा, अपनी दादी को ना यहीं लेके आ जाओ। फिर भाभी ने मतलब ना उनको बताया, तो मैसेज कर रहे थे कि अपनी दादी को यहीं लेके आ जाओ भाभी के फ़ोन में। तो बातें ऐसी करता है ना कि हँसते हँसते पेट में दर्द हो गया हम सभी के। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी उसकी, लेकिन उस टाइम फिर वो ज़्यादा नहीं बोला। और 13वीं में भी ना, पिताजी की 13वीं की जो पूजा हुई थी, तो उसमें भी पूजा में घंटी उसी ने बजाई थी। कह रहा मैं ही बजाऊँगा, किसी को नहीं दी उसने। और जितनी देर हवन हुआ था ना, सामग्री भी उसने चढ़ाई, बराबर सामग्री चढ़ाई थी। तो बच्चों ने थोड़ा सा मतलब शूट कर लिया था, थोड़ा मैंने भी बनाया था। एक वही है ना, अब यादें हैं मेरे पास उनकी, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। कुछ क्या, मतलब पिता की बात ही अलग होती है, जो हम कभी नहीं भूल सकते। तो मैंने उसकी ना इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी सी 13वीं पूजा की। और मेरी ननद वगैरह भी आई थी, मतलब किट्टू की बुआ। वैसे बेचारी नहीं आ पा रही थी, देखो राखी पे भी नहीं आई और दूज पे भी नहीं आई, तो 13वीं में आई थी पिताजी के। और जब पिताजी जिस दिन छोड़ के गए थे, वो दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकती। एक बेटी, बेटी हो या बच्चे, कोई भी हो, देखो बेटे हो या बेटी, कोई भी नहीं भूल सकता उस दिन को। बहुत याद आती है, हँस भी रही हूँ, खा भी रही हूँ, घूम भी रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन दिन तो निकल जाता है, शाम को मैं कभी नहीं भूल पाती। बस, तो मैं उसकी ना थोड़ी सी क्लिप ऐड कर दूँगी इसमें, आप लोग देखिएगा किस तरह से घंटी बजा रहा है वो। और अचार भी बनाया था मैंने। पिताजी मतलब ठीक तो नहीं थे, तबीयत गड़बड़ चल रही थी, लेकिन मैंने अचार डाला था, तो उसकी रेसिपी रखी हुई है, मैंने शूट भी की थी। तो मैंने कहा चलो अब मैं उसको ना इस ब्लॉग में डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी, और आप लोग देखिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और बातें हो गई बहुत ज़्यादा, आजकल मैं बातें बहुत ज़्यादा करने लगी हूँ। चलिए फिर, हो गई है तो मैंने कहा, रखी हुई है अचार की रेसिपी बनी हुई, पूरा मैंने ब्लॉग बनाया है, तो शॉर्ट वीडियो तो मैंने डाल दी थी उसी समय। और बस, चलिए फिर चलते हैं किचन में, बनाएंगे। नाश्ता वगैरह हो गया है, पूजा भी हो गई थी और नाश्ता भी हो गया था। तो मिलती हूँ अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों से। ये ना रिपोर्ट वगैरह इसकी सारी नॉर्मल आई थी, ये हल्का फुल्का थोड़ा बहुत, ये देखिए हाई क्या आया था इसका, थोड़ा सा MCHC। और वैसे सारी चीज़ें इसकी ना देखो ये नॉर्मल है सारी। तो डॉक्टर भी हंस रहे थे, चक्कर में पड़ गए, कह रहे इसको हुआ क्या है, सारी चीज़ें तो नॉर्मल आ रही है। चलिए फिर, और दवाइयाँ आ गई हैं, जा रहे हैं डॉक्टर अरोड़ा के हैं, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं ना, तो उनसे ड्रिप लगवानी है। एक ये रख लो और एक ये वाला इंजेक्शन रख लो, सारे रख दिए, सारे नहीं है, दो दो ये देखो। हाँ दो दो रख ले, वो वाला इंजेक्शन सामान के रख दे, ये रख ले,
बैंडेज वगैरह रख लेंगे, जरूरत पड़ेगी। ये सब यहीं रहेंगे। ये रख लिए, एक रख लीजिए, डिब्बी रख लेना, अपने आप कर लेगा चैन। दिख नहीं रहा है। कल की है, ये छोड़ दी है, और आधी ये हमने रख ली है, 2 दिन की है ना। यार ये घुसेगी मेरे हाथ में। ये पहले ये लगेगी मेरे हाथ में, पहले भी लग चुकी है। बट चलो। अरू की हो गई है फूफू शुरू, क्योंकि वो डर जाता है कि मुझे छोड़ के जा रहे हैं। अभी आएंगे थोड़ी देर में, ठीक है? हैं? आने में प्यार करती है उसको जाने से पहले, क्योंकि 1-2 घंटे हम लोग गए थे मंडी पड़ी, तो मैं कच्ची आमी लेने गई थी। मैंने कहा आमी लेके आऊँगी, आमी मुझे सही नहीं लगी वहाँ। भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी सुबह सुबह, और सुबह भी नहीं थे, 8 बजे करीब गए थे हम लोग। तो ये लेके आए हैं हम आनंद विहार की साइड ना, आम का बाग है, और वो बाहर ही रख के बैठते हैं। पिछले साल भी लेके आई थी मैं वहाँ से। तो पिछले साल तो अचार मैंने डाला था, मैंने वहाँ से आया था, हमारे वहाँ डाला था थोड़ा मैंने, तो मैं लेके आई थी। और मैं गई थी खटाई सुखाने के लिए, लेकिन ये आम देख के ना मन कर रहा है अचार डालूं, क्योंकि बिल्कुल ताज़ा फ्रेश है, तोड़ के वो ना रख ही रहे थे उस समय। तो मैंने कहा डाल की आम तो मार्केट में भी नहीं मिलते हैं ना, 2-4 दिन पुराने ही होते हैं वो भी। तो मन कर रहा है कि इसका अचार डाल लूँ, और देखती हूँ काट के, अगर जाली पड़ गई होगी तो अचार डाल दूँगी, नहीं तो फिर मैं ना खटाई सुखाने के काम में ले लूँगी इसको, है ना। और जाना ही नहीं हो पाया मार्केट। मैं सोच रही थी कि खटाई ना सुखाने के हिसाब से लेके आऊँ, जब वो कच्ची नहीं होती है अभी, तो उस हिसाब से। और दाल में डाल के ना बहुत स्वाद लगती है, चाहे सूखी खटाई हो चाहे इस तरह की हो। तो ये 2 थैली मतलब 5 किलो आमी है, ये 2.5 इसमें है, 2.5 इसमें है। प्याज भी ले ली फिर इकट्ठी, जब मंडी गए थे तो आलू और प्याज मंडी से ली, सिर्फ 2 ही चीज़ें लेके आए, क्योंकि खुली ना एक आधा किलो सब्जी वगैरह वो नहीं देते हैं, तो हमें ज़्यादा क्या करना था, सब्जी तो हमने नहीं ली। और 5 किलो आलू है, और 5 किलो ही ये प्याज है। ये काफ़ी दिन के हो गए, प्याज तो बहुत दिन हो गई, बल्कि मैं मना कर रही थी, क्योंकि मार्केट से 1 या 2 किलो लेके आए हम लोग। ये बोले नहीं रेट में है तो ले लेते हैं, तो ले ली। आलू है, और आलू तो हमारे यहाँ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, किट्टू बहुत खाती है। और वो भी अगर उबालो ना तो 2 आलू उसके लिए एक्स्ट्रा उबलते हैं, नहीं तो वो बहुत खाता है उबले हुए आलू, कटे हुए छोटे हुए जैसे ना नॉन वेज के, तो खा लेता है। चलिए फटाफट से इनको रखते हैं, और आमी को धो के कट करके देखते हैं कैसी है। और अभी ना सारी आमी मैंने थोड़ी देर के लिए भगोने में भिगो दी थी, और अब मैं इनको डाल के अच्छे से धो के और कपड़े से पोंछ के ना सुखा के फिर इनको कट करेंगे। क्योंकि थोड़ी देर पानी भिगो दो ना तो सही रहती है। और अभी मैंने इनको नीचे सिंक में ना लौट के और इनको अच्छे से धो लूँगी ना। मैंने धो के अच्छे से, पहले मैंने इनको पानी में भिगो दिया था, और फिर टंकी के नीचे धो के और मैंने इनको ना अच्छे से रख लिया है। और इनको अभी कपड़े से थोड़ा पानी निकल जाएगा पोंछ के सुखा के फिर इनको कट करेंगे। तो चलिए करते हैं दूसरा काम आगे का। के सारे बर्तन क्लीन करके इकट्ठे करके रख लिए हैं, क्योंकि हमें परात की भी ज़रूरत पड़ेगी, तवे की भी ज़रूरत पड़ेगी। नीचे है कढ़ाई जिसमें मैं ऑयल गरम करूँगी और तवे में मसाले भूनूँगी, और ये एक थाली जिसमें मैं सारे मसाले निकालूँगी। नीचे है परात जिसमें आम को मसाला डाल के अच्छे से मिलाऊँगी। तो मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रख ली हैं। चलिए फिर कुछ मसाले मंगाए हैं हस्बैंड से, तो जो उस दिन मैं भूल गई थी, जी मॉल गए थे, तो अचार का मसाला और फर्स्ट टाइम मंगाया है मैंने, तो थोड़ा मसाला डालूँगी इसका आधा, और मैं घर में ही बनाऊँगी क्योंकि मैं घर में ही बनाती हूँ हमेशा। और एक ये सौंफ, ठीक है, सौंफ मैंने मतलब है लेकिन नहीं मंगाई है अचार के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च जो कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ डेली यूज़ में। हाँ कोई गेस्ट आ गए या फिर कोई प्रोग्राम है तो मैं थोड़ी डाल देती हूँ, आधा चम्मच के लगभग। तो ये अचार की वजह से मैंने मंगाई है। और ये है धनिया, तो आधे धनिया का मैं पाउडर बना के रखूँगी जो कि मेरे पास ख़त्म हो रहा है, और थोड़ा इसमें जाएगा अचार के मसाले में। तो सारे मसाले मैं एक जगह रख देती हूँ।
और काला नमक भरना है, मेथी दाना क्योंकि अचार में जाएगा, तो अभी मैं इसी में रख देती हूँ, है ना। और ये है कुटी हुई मिर्च, तो मिर्च थी मेरे पास वैसी, लेकिन मैंने कहा उसमें ताज़ा ही डालेंगे अचार में, मैं इसी वजह से लेके आई थी। और इसमें है राई, ये भी अचार में जाएगी। सारे मसाले एक जगह रख लिए हैं मैंने। पहले मैं इनको तवे में सुखाऊंगी, थोड़ा सा हल्का सा भूनूंगी और फिर उसके बाद पीसूँगी। कश्मीरी कसूरी मेथी, तो इसको मैं थोड़ा सा डब्बे में भरूँगी, जो कि मैंने अभी तक नहीं भरी है। इसका भी मैंने डब्बा धोया था। चलिए फटाफट से मसाले सारे एक जगह रख देती हूँ जो मुझे इस्तेमाल करने हैं अचार में, और अभी करती हूँ दूसरा काम। सारे तैयार है, सौंफ और ये जो मिक्स मसाला मैंने मंगाया था वो है आम के अचार का, मेथी, राई, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी का पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। और धनिया मैंने नहीं खोला है, इसको मैं अभी तवे में डालूंगी ना, रोस्ट करूँगी तभी खोलूँगी, है ना। तो चलिए फटाफट से अचार बनाने की तैयारी करते हैं। मसाले भूनते हैं सबसे पहले तो। बची है तो मैं सोच रही हूँ उसका ना कुटी हुई रखी है मेरे पास, साबुत की जगह मैं वो डाल दूँ, क्योंकि मुँह में आती है ना साबुत, तो ये लोग फिर उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो मैं वो ऐड करूँगी, है ना। कुटी हुई इतनी रखी है, नवरात्रों में कूटी थी मैंने ये, है ना। तो मैं सोच रही हूँ इन्हीं को ऐड कर दूँगी साबुत की जगह। चलिए फिर मैंने ले लिया है धनिया 1 कटोरी, और 2 से 3 चम्मच, मैंने 2 चम्मच लिया है जीरा, बढ़ा लिया है क्योंकि जो आम है ना वो 5 केजी है मेरे पास, तो 5 किलो आम के लिए मुझे कम लग रहा था थोड़ा, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, लेंगे ज़्यादा नहीं। और चिट चिट की आवाज़ आने लगी है देखो, है ना। तो बस इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। और सारे मसाले मैंने फ्रेश लिए हैं, तो ज़्यादा ऐसा भूनने की ज़रूरत नहीं है कि सीले हुए हैं, क्योंकि गर्म हो रही है। मतलब भूनना पीसना तो साथ में ही है ना, तो अलग निकालने से क्या फ़ायदा। तो मैंने इसी के साथ निकाल ली उसी थाली में जिसमें धनिया लिया है, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो तवा गरम है और सारे मसाले ना डालते ही चिट चिट करने लग जा रहे हैं। चलिए इसको भी निकाल लेती हूँ। ज़्यादा अगर हल्की सी भून गई तो कड़वाहट पकड़ लेगी, इसलिए मैं इसको भी निकाल देती हूँ। ये है कलौंजी, तो कलौंजी भी मैंने मतलब रखी हुई थी, ये तो मेरे पास, उसी को ऐड कर रही हूँ मैं। ले लिया मैंने राई दाल जिसको बोलते हैं, तो मैं इसको पीस कर ही डालूँगी, साबुत नहीं डाल रही हूँ मैं, सबका अपना अपना स्वाद होता है ना। तो चलिए फटाफट से इसको भी मैं उन्हीं मसालों में लाऊँगी जो मैं अभी ग्राइंड करने वाली हूँ। हैं तैयार और गर्म हो रहे हैं अभी ये, इसमें तो ठंडे होंगे नहीं, मैं थाली में लौटने वाली हूँ जिससे ये जल्दी ठंडे हो जाएँ, और पंखे के नीचे रखूँगी 5 मिनट के लिए, नीचे ला के, जिससे ये थोड़े से ठंडे हो जाएँ। ज़्यादा तो नहीं सेका है, लेकिन हल्का हल्का सेका है, गर्म है ना, फिर उसमें भी हीट होती है। तो इनको 5 मिनट में दूँगी, फिर पीसूँगी। इसमें हींग 1 से 1.5 चम्मच, क्योंकि आम ज़्यादा है तो हींग भी ज़्यादा ही जाएगी, है ना। तो मैंने ले ली है इसमें हींग का तेल, और अचार सरसों के तेल में ही हमेशा बनाना चाहिए, सभी बनाते हैं, और मेरी तो सब्जियां भी इसी में बनती है, मैं कभी किसी और में रिफाइंड वगैरह में कभी नहीं बनाती हूँ मैं। तो चलिए इसको गर्म होने देते हैं अच्छी तरह से, फिर इसमें ऐड करेंगे हींग और कश्मीरी लाल मिर्च, बस, और मैं उसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी अभी। पाउडर ले लिया है, चाहे तो आप साबुत लाल मिर्च भी काली मिर्च ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं मेरे पास कुटी हुई रखी है, ज़्यादा बारीक भी नहीं है, तो बस इन्हीं को ऐड करूँगी, है ना। ये मसाले में अच्छे से मिल भी जाएंगे, और जो वो है ना साबुत, तो वो मुँह में आती है,
इस वजह से मैंने काली मिर्ची का पाउडर ले लिया है। ऑयल हो गया अच्छे से गर्म, और आनिया मानती नहीं है, मेरे मुंह में चिप्स खा रही थी तो वो दे के चली गई है। वो ऐसे ही करती है, बीच बीच में आएगी, मम्मी चॉकलेट खा लो, मम्मी ये खा लो, मम्मी वो खा लो, और टुकड़ा डाल के चली जाती है मुंह में। तो बस ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, मैं इसमें ऐड कर दूँगी। नहीं, अभी इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद इसमें हींग और कश्मीरी लाल मिर्च। तो धुआँ छोड़ने लगा है तेल, ग्राइंड करके लेके आऊँगी, नहीं तो फिर एक बार में तो ये पिसेगा भी नहीं। तो चलिए फिर फटाफट से इसको पीस के लेके आते हैं। मसाले की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी नहीं मतलब 2 बार में हो जाएगा। चलिए फटाफट से इसको पीस लेते हैं लाइट जाने से पहले, क्योंकि आजकल लाइट का खेल बहुत हो रहा है। फिर भी हमारे रुद्रपुर में तो लाइट बहुत कम जाती है, इतनी मतलब यूपी में जितनी जाती है उतनी नहीं जाती। तो चलिए फटाफट से इसको पीस लेते हैं। रात क्योंकि मसाले ज़्यादा हैं, तो मैं इसमें अब इकट्ठे करती जाऊँगी सारे मसाले, और ना ही ज़्यादा बारीक है ना ही ज़्यादा मोटा, क्योंकि ज़्यादा मोटा भी ना फिर दाँतों में फंसता है। तो इस तरह से पीसा है मैंने, दुरदुरा टाइप का। तो दूसरा पार्ट भी मैंने पीस लिया है, मतलब 2 भागों में सारा मसाला पीस लिया है। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ठंडा हो गया है थोड़ा, तो इसमें ऐड करते हैं हींग और कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें हींग और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दिए, खौलते हुए, मतलब ज़्यादा गर्म तेल में मैंने नहीं डाला है, क्योंकि फिर जलने के चांस रहते हैं ना। तो ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो गया तब मैंने इसमें ऐड किए दोनों चीज़ें। चलिए तेल हमारा हो गया है तैयार, क्योंकि अब बारी आ गई है जो हमारे बाकी के मसाले हैं ना उनको डालने की। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर जो पहले नीचे सौंफ धनिया का पाउडर था ना, राई सौंफ धनिया जीरा का पाउडर था, उसी में मैंने हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर, काली मिर्च कुटी हुई, नमक, और नमक और डालूंगी अभी मैं, इसमें कम है। और जो हमने मार्केट से तैयार मसाला मंगाया था ना सारी चीज़ों का मिक्स, वो मसाला है ये कलौंजी, इंडियन सीड्स बोलते हैं इसको, और हम तो कलौंजी ही बोलते हैं ज़्यादातर। हल्दी। तो चलिए इनको अच्छे से पहले मैं मिला लेती हूँ, फिर इसमें डालेंगे हम ऑयल जो मैंने हींग और कश्मीरी लाल मिर्च से तैयार किया है, सरसों का तेल, तो उसको ऐड करेंगे। तब तक इन मसालों को अच्छे से पहले मैं मिला लेती हूँ। क्योंकि जितनी आमी है ना हमारे यहाँ हमारे पास, उस हिसाब से नमक की मात्रा रहेगी कम, और कम बढ़ देखते हैं, बाद में भी पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और जब ऑयल डालेंगे ना तो हाथों से ही मिक्स करना होगा, क्योंकि अच्छे से फिर नहीं मिल पाएगा। सारे मसाले मैंने मिला लिए हैं। हो गया है इस तरह से। मैं नहीं मिला रही हूँ इसको ना, करछी की हेल्प से ही मसालों के साथ मिलाऊंगी। एक हाथ से मोबाइल पकड़ के ना थोड़ा वो हो रहा है।
जितने आम बच गए थे तो जो मैंने मसाला बचा के रखा था ना वो मैंने इसमें सारा ऐड कर दिया है। और अभी गरम किया है मैंने, क्योंकि परात में आ ही नहीं रही थी, 5 किलो आमी थी और मसाला बहुत परफेक्ट बैठा है। उसमें मैंने जो बचाया था ना वो भी डाल दिया है। तो अभी मैंने ये तेल भी गरम कर लिया, और तेल तो मुझे और गरम करना ही था, क्योंकि उसमें डालना था ऊपर से। और जब तक आम के अचार में तेल ना हो ना तब तक वो सही नहीं लगता है ना। तो अचार आम मतलब आम का अचार हुआ किसी का भी हुआ वो तेल से ही टिकता है। नींबू वगैरह का तो गरम मसाले में चल जाता है, लेकिन इसमें तेल होना ही चाहिए। और ये देखो हींग अच्छे से पक गई है। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ हींग के साथ, है ना। इसको भी थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तब मैं इसमें ऐड करूँगी। और में ना तेल जब ठंडा हो गया था तो मैंने मिला लिया है बाकी का जो बचा हुआ था, और इसको भी मैं अच्छे से मिला लूँगी। मैंने सुखाए थे पंखे में ही, मैंने ना शाम को डाल दिए थे, रात भर पंखे में सुखाया इनको, और अभी भी पंखे में ही रखे थे। तो नाश्ता करने के बाद अभी टाइम हो रहा है 11 बजे का, मेरा अचार भी पड़ गया है। फिर बनानी है खाना, देखते हैं। कढ़ी का सोच रही हूँ, लेकिन थकान हो गई है बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा देर खड़े रहो ना तो पैर भी मेरा दर्द कर जाता है। मैं आनिया को बोल रही थी कि मुझे सारा सामान दे दे नीचे, तो वो कर रही है थोड़ा अपना काम। मैंने सारा ऑयल ना इसमें अच्छे से मिला लिया है, और जितना आएगा अभी थोड़ा इसमें आ जाएगा तो उतना मैं डाल दूँगी, है ना। और अचार हमारा डल गया है। चलिए फिर इसको भी डाल देती हूँ मैं, रख लूँगी सारा मसाला इकट्ठा कर देना। कैसा है किट्टू अचार, देखने में कैसा लग रहा है? और ये क्या है, थोड़ा खाली रखना है क्योंकि इसमें अभी और आएगा, नहीं तो ये अचार खराब हो जाएगा। हाँ अलग रखूँगी इसको, नहीं अभी खाने के लिए अलग रख रहे हैं, जब जाएंगे तो डब्बे में से ले जाऊँगी। अचार मेरा डल गया है, और ये ना छोटे छोटे डब्बे थे, एक ही शीशी वाले, ये थी शेजवान चटनी की, तो ये किट्टू खाती है उसकी वजह से आती है, और हम लोग भी किसी न किसी चीज़ में मतलब मैं डाल देती हूँ। एक डब्बा ये मसाले वाला था जो मैंने मंगाया था ना आम के अचार का मसाला, तो मैंने वो पूरा ही डाल दिया था क्योंकि मेरा बनाया हुआ मसाला हो गया था कम। तो एक ये तैयार हो गया है, एक ये, और इनमें भी जाएगा ऑयल, थोड़ा तेल और डालूँगी मैं, इसमें भी डालूँगी। अभी ऐसे ही रख दिए हैं, और इसमें इतना तेल कर दिया है, थोड़ा और डालना है यहाँ पर, है ना, मुँह तक जाएगा। तो चलिए फिर अभी अचार छोड़ते हैं, करते हैं बाकी के काम। सुन ली डॉक्टर साहब ने? अभी नहीं सुनी डॉक्टर साहब ने, फिर से बोलो। हमारी दादी के पैर में दर्द हो गई, प्लीज दवाई दे दो। आज क्या है शाम का टाइम, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग का एंड कर लेते हैं। और ब्लॉग वैसे ही काफ़ी बड़ा हो गया है, अचार की रेसिपी भी, और मैंने आज बातें भी बहुत सारी की थी सुबह, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। और शाम का टाइम हो गया है, पहले करूँगी पूजा, फिर खाने का कुछ सोचती हूँ। और आनिया को दे दिया है मैंने बनाना, शेक बना के अभी, मैंने कहा तू ये पी ले। उसको सुबह शाम में डेली ही दे रही हूँ चने का पाउडर वगैरह डाल के। और चलिए फिर अभी कर लेते हैं ब्लॉग का एंड, इससे पहले कि ब्लॉग और ज़्यादा बड़ा हो जाए। तो इसी के साथ आ गए वीडियो के एंड में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें। पास में ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अचार की रेसिपी कैसी लगी, या हमारी अक्की की बातें कैसी लगी आप लोगों को।